सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अल्फा इंडिया। अब हम एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है और जिसमें हमारा मेन मोटिव होगा कि हम कैसे कैसे जो हमारे अपकमिंग 17th बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। फॉर और करंट अफेयर्स हम इस मैगजीन को फॉलो करेंगे, ठीक है। और हम इस मैगजीन से स्टार्ट करेंगे और इसी मैगजीन के सारे जो कंपाइलेशन से मंथली कंपाइलेशन उसको फॉलो करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट है कि अगले 2 महीने में हमें सारे का सारा करंट अफेयर्स जो मंथली करंट अफेयर्स है वो कवर करना, क्योंकि इस करंट अफेयर्स का वेटेज है हमारा ऑलमोस्ट। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अराउंड मिनिमम मान लीजिए 25 क्वेश्चन होंगे। इट्स बेटर कि हम इन कंपाइलेशंस के हेल्प लेते हैं, क्योंकि इनसे चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, चीज़ें टॉपिक जल्दी हमें जो टॉपिक होंगे खुद ही समझ में आ जाएगा और एक आसान सी चीज़ रहेगी हमारे लिए, ठीक है। सो ये कंपाइलेशन ये ऑनलाइन अवेलेबल था, मैंने भी ये यूज़ किया है। ये मेरा बनाया हुआ बिल्कुल नहीं है, मैं नीचे लिंक भी मेंशन कर दूंगा कि आपको पढ़ना हो तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। ये मेरा खुद का उसमें कुछ नहीं है, मैं सिर्फ डाउनलोड करके सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो क्योंकि हम अब अक्टूबर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अक्टूबर से स्टार्ट करने का नजरिया ये है कि आखिरी एग्जाम कब हुआ था? 30 सितंबर में हुआ था। 30 सितंबर में हुआ था, लाइक सितंबर में हुआ था। हम उसके बाद के मंथ से अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे आगे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो हमारे अक्टूबर मंथ से, पहला पॉइंट ये रहा हमारा। फिर हमारा ये कोशिश होगी कि अगले 2 महीने में हम जो भी हमारे ट्राई करेंगे कि ये अक्टूबर 2023 है, तो क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2024 में है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि कैसे न कैसे भी करके जो एटलीस्ट जुलाई या अगस्त 2024 है वहाँ तक के करंट अफेयर्स अगले 2 महीने में हम कवर कर लें, ठीक है। ताकि सितंबर में हमें सब कुछ रिवाइज करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो हमारे जो सेशंस होंगे वो वही 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक के होंगे, रोज़ होंगे, ताकि हम चीज़ें को जल्दी जल्दी टाइम पे ख़त्म कर सकें और आराम से कर सकें। कि आधा घंटे की चीज़ होगी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस आधा घंटा आपको टाइम देना है। 5-10 दिन में आपका एक मंथ का कंपाइलेशन कंप्लीट हो और ऐसे पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर तो पहले एक बार टेबल ऑफ कंटेंट देख ले तो जैसे कि बिहार की कुछ न्यूज़ हैं, ये हमारे बिहार करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे, ये अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि सारे टॉपिक देख सकते हो, तो हमारे बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ टॉपिक, आईआर के कुछ टॉपिक, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशंस के कुछ टॉपिक, ठीक है। इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक, साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक, डिफेंस के कुछ टॉपिक हैं, हमारे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ है या स्पोर्ट्स जो है ना यार, इसका इंपॉर्टेंस होता है। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं जी के काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आई गेस ये सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़, जैसे फास्टेस्ट 2000 रन इन ओडीआई, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। मोस्ट सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप, अगर आप वर्ल्ड कप थोड़ा सा फॉलो किया है आपने तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। दीज आर न्यूज़ विच आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ अगर आप कर लो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये सारी अपॉइंटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में, ऑनर्स प्राइजेस, इनमें कुछ मैटर करती हैं, कुछ मैटर बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। उनके बारे में जानेंगे। जो समिट्स हुए थे, ये समिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्कीम्स एंड न्यू इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये कुछ 100 MCQs है जो हम करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग, इन सभी चीज़ पे भी ध्यान देंगे। अगर बेसिकली बताऊँ तो ये हमारा टोटल है, ठीक है। जो अक्टूबर कंपाइलेशन जो हमारा न्यूज़ है वो सारी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक में क्वेश्चन टॉपिक थोड़े कम है, जैसे कि आपको लग सकता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस बहुत छोटा है, तो हम जो हमारी ये तो हमारी बीपीएससी की मैगजीन्स हैं, तो इन चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा। जो हमारी यूपीएससी वाली जो मैगजीन्स होती है ना यार, जो हमारी यूपीएससी की जो मैगजीन्स होती है उनमें ये इन चीज़ों में थोड़ी डेप्थ दी जाती है ना। जैसे कि यहाँ 4-5 पेज में कवर है, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा 15-20 पेज में होता है। तो जैसे तो बिहार स्पेसिफिक ये हो गया, ठीक है। देखो बिहार को लेकर ये न्यूज़ है, ये हो जाएगा, ये आपका स्पेसिफिक ये चीज़ पॉलिटी गवर्नेंस आपका सब कुछ स्पेसिफिक हो चुका है, ठीक है। आईआर भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, इकोनॉमी भी। तो हम इनमें कोशिश करेंगे कि हम अपनी यूपीएससी वाली मैगजीन्स फॉलो कर लेंगे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल पाए हमें ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। बट अभी का हम स्टार्ट इस मैगजीन से कर रहे हैं, हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव है भाई इस मैगजीन्स को कैसे भी कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारे सेशन से कुछ ऐसे टारगेट नहीं है, टाइम वेस्ट टारगेट की मत आधा घंटा। अगर कोई भी चीज़ को फॉलो कर रहा है उसके लिए बहुत सिंपल रहेगा कि दिन का अपना आधा घंटा है करंट अफेयर्स को दे और जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा उसको। ठीक है, तो शुरुआत करें क्या? हाँ, तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो है बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिहार करंट अफेयर्स के हमारे कुछ कुछ न्यूज़ हैं। पहले इंडेक्स में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे उस पर। तो पहले आगे इसमें बता देते हैं। हाँ, अब आओ, तो देखो न्यूज़ जो हैं वो हमारी ऐसी है। कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है बिहार में, उसको लेकर न्यूज़ है कि कास्ट बेस्ड सर्वे क्यों हुआ था, क्या आउटकम निकले हैं, उन सारी चीज़ों पर बात की गई है। ठीक है, बिहार टू गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट, बिहार को अपना सेकेंड टाइगर रिजर्व मिला है, तो पहला कौन सा था, इन सभी चीज़ों के बारे में बात होगी इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बिहार आए हैं, उस चीज़ के बारे में बात होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ बताया होगा क्या चीज़ें हैं। स्टार्टअप इन बिहार आफ्टर स्टार्टअप पॉलिसी, की स्टार्टअप पॉलिसी के आने के बाद बिहार में क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक आनंद फ्रॉम बिहार इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन स्मोक कांग्रेस 2023। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिल्म विद्यापति, विद्यापति फिल्म के बारे में भी जानना। सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ रिस्क इन बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन बिहार एंड 122 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार का एग्जाम, बिहार की करंट अफेयर्स की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, है ना। वैसे तो मैं नहीं बोलता कि बिहार में, जैसे मैंने बोला 25 क्वेश्चन हमारे आएंगे करंट अफेयर्स के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 25 के 25 से बिहार रिलेटेड होंगे। कुछ जनरल इश्यूज भी हो सकते हैं, हमारे इंटरनेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट क्योंकि बिहार का एग्जाम तो आपको एटलीस्ट बिहार के व्यूज के बारे में 100% कवर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, पहली न्यूज़ है, उसको कवर करने से। सो देखा ही हमने। सो तो क्या हुआ, हमारा एक कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है बिहार में। ठीक है, सो पहला पॉइंट है, द बिहार गवर्नमेंट रिलीज द फाइंडिंग ऑफ द कास्ट सर्वे कंडक्टेड अर्लियर दिस ईयर। तो 2023 के स्टार्ट में ना कास्ट सर्वे हुआ था, कास्ट सर्वे बिहार में कंडक्ट हुआ था। क्या हुआ था बिहार में 2023 में कास्ट सर्वे, तो बिहार गवर्नमेंट ने हमें उस कास्ट सर्वे से फाइंडिंग्स ऑफ द कास्ट सर्वे, कि हमें क्या क्या मिला है उस कास्ट सर्वे से, लाइक हमारी क्या रिपोर्ट्स आई हैं, तो बिहार गवर्नमेंट ने उसे रिलीज किया है। ठीक है, सो द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे इज द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस द इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 के बाद जो बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे है, ये पहली ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हुई है आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। द शेयर ऑफ द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस EBC एंड अदर बैकवर्ड क्लास OBC इज मोर देन 63%। तो जो हमारा जो पहला आउटकम जो हमारे कास्ट बेस्ड सर्वे से निकला, उसका है कि यार जो हमारे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और जो OBC अदर बैकवर्ड क्लास है, इनका जो पूरा क्यूमुलेशन है, इट इज मोर देन 63%, एक आउटकम निकला। ठीक है, अगला क्या है, द कंबाइंड पॉपुलेशन शेयर ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन बिहार, जिसमें हमारा आता है OBCs, अदर बैकवर्ड क्लासेस, EBCs, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और SC ST, इट इज मोर देन 84%। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यार, मुझे लगता है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट जानना चाहिए। क्या, पहले पॉइंट 5 पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम रिवाइज कर लेंगे 4 पॉइंट्स को। द हिंदू आर द मेजोरिटी कम्युनिटी, जो हिंदू हैं वो हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी है विद 81.9 मतलब 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और जो मुस्लिम है वो है 17.70। अगर दोनों को देखा जाए तो 82 और 17, ठीक है यार, आप समझ जाते हो 99 से ऊपर ये दोनों हो चुके हैं। क्रिश्चियन, सिख एंड जैन कंसिस्ट ऑफ लेस देन 1%। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा बात करते हैं हमने पिछले 5 पॉइंट्स में क्या पढ़ा। सो हमारा पहला पॉइंट था कि बिहार गवर्नमेंट ने क्या है, रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट कास्ट सर्वे निकाल लिया था, जो अपने कास्ट सर्वे किया था उसकी जो फाइंडिंग्स है उसे रिलीज करा है। ठीक, तो जो ये बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, ये पहली एक्सरसाइज है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस टाइप की कास्ट बेस्ड सर्वे से कुछ किया जाए सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस। ठीक है, और शेयर की बात की जाए तो हमारा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और अदर बैकवर्ड क्लास है, तो उसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और OBC 63% ऑफ द पॉपुलेशन आती है।
और जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उनकी अगर पॉपुलेशन निकले कंबाइंड पॉपुलेशन, सो इट इज मोर देन 84%। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे ओबीसीज, ईबीसीज, एससी, एसटी। ठीक है, तो इन सभी का है। जो हिंदूज हैं, अब बात की जाती है, अगर ये तो होते हैं हमारे कास्ट बेस्ड, अगर अब कम्युनिटी बेस्ड की जाए तो हमारे हिंदू मेजॉरिटी में विथ ऑलमोस्ट 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और सेकंड पे हमारे मुस्लिम्स आते हैं विथ 17.70% पॉपुलेशन, और जो हमारे सिख, जैन और क्रिश्चियंस हैं वो हमारे लेस देन 1%, तीनों को मिलाकर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा स्टार्टिंग में ओवरव्यू था कास्ट बेस्ड सर्वे का। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोवर्सी और चैलेंजेस। क्या मैं एक स्लाइड नहीं आ पाएगा क्या? ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मूव ऑन करते हैं यार, क्या क्या कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस थे इस कास्ट बेस्ड सर्वे को लेकर। ठीक है, तो पहला पॉइंट, डिमांड फॉर नेशनल लेवल सर्वे। With caste-based survey in Bihar, the demand for the caste survey at a national level has gained momentum. क्या है ना यार, जो बिहार में हमारे कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ है, जब ये आया है, इससे इसने अपनी भी कंप्लीट हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट्स निकाली, इसने अपनी फाइंडिंग्स निकाली, तो अब क्या हो चुका है ना, डिमांड बढ़ चुकी है कि इस टाइप का सर्वे पूरे देश में किया जाए, लाइक पूरी कंट्री में इस टाइप का एक नेशनल लेवल सर्वे किया जाए। ठीक है, ये पहली डिमांड हो रही है। डिमांड फॉर इंक्रीज रिजर्वेशन। ठीक है, सो इट इज लाइकली टू इंटेंसिफाई कॉल्स फॉर द इंक्रीज ऑफ कोटा बियॉन्ड द करंट। जो हमारे ओबीसी का कोटा है 27% का, इसे बढ़ाया जाए और इसकी डिमांड आ रही है। एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब कोटा ऑफ ईबीसी, और ईबीसी में भी सब कोटास करे जाए। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ ईबीसी में सब कोटा क्यों किया जाए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट क्या पहली दो क्या डिमांड्स हमें समझ में आई है कि भाई कि पहला डिमांड है कि बिहार में हमारा इस टाइप का सर्वे हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि नेशन वाइड भी ऐसा सर्वे होना चाहिए, तो इसकी डिमांड हुई है। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशंस हमारी निकली हैं इस कास्ट बेस्ड सर्वे से, उसने ऐसा बोला है कि यार अब थोड़ा सा ना रिजर्वेशन बढ़ाओ। ठीक है, इतने रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, रिजर्वेशन बढ़ाओ कि भाई 27 दिया हुआ है, ये रिजर्वेशन बढ़ाओ। ओबीसी को हटाने की कॉल्स आ रही हैं कि हाँ बढ़ाओ। और सेकंड पॉइंट बनता है यार इम्प्लीमेंटेशन, कि यार कुछ ईबीसी जो है ना उसमें सब कोटास करो। ठीक है, सब कोटास में रिजर्वेशन डालो। तो ये थोड़े दो पॉइंट्स हमारे हैं। और जी, और एक और चीज़ है, ये सारी चीज़ें होंगी कैसे बढ़ाने के लिए, कुछ फिक्स चीज़ है ना यार, कि हमारी इतनी परसेंट रिजर्वेशन है, इतना ही रहेगा। सो इट इज एक्सपेक्टेड टू reignite the long-standing debate around the 50% cap of reservation, which was established by the Supreme Court in the Indira Swamy versus Union। देखिए, आगे जाके हमें मंथ्स में पता चलेगा कि ये चीज़ और कितनी इग्नाइट होती है, कि ये जो की डिमांड है बढ़ाने की और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये चीज़ और बढ़ी तो हमारा इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन वाला केस है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि जो डिमांड है हमारी रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर रखी है, और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो 50% जो कैप है ना यार, हमेशा की हर बात होती है कि बात 50% कैप को तोड़ना है, वो जो बात है वो आ रही है। तो 50% कैप को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा ना, तो इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको कभी हम डिटेल से पढ़ लेंगे, जब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लैक। ये हमारे दो पॉइंट समझ में आ गए, डिमांड किसका, नेशनल लेवल सर्वे का, और डिमांड किसका, इंक्रीज रिजर्वेशन का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी डन है। फिर तीसरा आता है लैक ऑफ इकोनॉमिक डेटा। ठीक है, कि यार इसमें सारे प्रकार के डेटा दिखे हैं। हमने क्या देखा कि हमारी जो एक देखा कि अराउंड 62% कंप्राइज करते हैं हमारे कौन, हमारे जो ईबीसी प्लस ओबीसी, ऐसा डेटा मिला हमें। अपने रिजर्व कैटेगरी के 64% के बारे में पता चला। हमें पता चला कि जो हिंदूज में है वो हमारे मेजॉरिटी में कितने, अराउंड 82%, और हमारे मुस्लिम है वो सेकंड में आते हैं अराउंड 17% और बाकी सारे, ये सारी ऑब्जर्वेशंस मिली। बट हमें इकोनॉमिक डेटा के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। ठीक है, सो unless the caste data is interpreted with the economic figure, the government won't be able to frame policies and target schemes at the most deprived section of the society। ठीक है, अब देखो बेसिकली मैं चीज़ों समझाता हूँ थोड़ा। लाइक हमें पता तो चला है कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, इन सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ यार ये अच्छा पॉपुलेशन रखते हैं। बट
जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि यार इनकी पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है, बट क्या ये इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है क्या वो भी खराब है, तो जब तक उस चीज़ के बारे में चीज़ें नहीं पता चलेंगी, वो डेटा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा पॉलिसी मेकिंग पे कि यार चलो ठीक है, हमें पता चला है कि फलाना फलाना जो कास्ट है इसमें यार ऑलमोस्ट उसके 80% जो व्यक्ति हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, बहुत खराब कंडीशन में, तो इनके लिए चलो हमने ये पॉलिसी ले आई। वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी जब तक हमारे पास कुछ इकोनॉमिक डेटा नहीं आएगा। ठीक है, सो इसमें अगर क्या हो ना, अगर हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कास्ट को देकर रिजर्वेशन दे देंगे ना, तो मेजर रिस्क आएगा हमारा कि भाई कि हमने जो क्रीमी लेयर है, यानी कि उस कैटेगरी की भी ऊपर की लेयर, मतलब उस कैटेगरी में तो ले करती है, बट वो उसे ज़रूरत नहीं किसी रिजर्वेशन की, वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा लेंगे, तो ये इकोनॉमिक डेटा का ये नुकसान होता है। ठीक है, चलो। और debunking myth of classless Muslim population, और फिर उसके ये दिस सर्वे हैज हाईलाइटेड द एक्जिस्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन इन मुस्लिम पॉपुलेशन बेस्ड ऑन बर्थ सिमिलर टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो इस सर्वे ने हाईलाइट किया है कि जो सोशल डिवीजन होता है मुस्लिम पॉपुलेशन का वो ऑन बर्थ होता है, जैसे कि हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटीज में होती हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, इसने ये बताया कि हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी स्टेबलाइज हो चुकी है। विद इन द 17.7% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय मुस्लिम, द ग्रोथ रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 0.8%। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि देखो ऐसा ऐसा नीचे, अगर नीचे की लाइन से प्रूव होता, नीचे की लाइन जस्टिफाई करना चाहती है कि एक ऐसा एक नैरेटिव चलता था कि मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसे पेस में जा रही है कि इट विल बेसिकली सरपास द हिंदी पॉपुलेशन इन नियर फ्यूचर, बट क्योंकि इस सर्वे था, सर्वे ने डायरेक्टली डेटा दिया है कि देयर इज स्टेबलाइजेशन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, ना कि वो सरपास कर रहे हैं। लाइक अभी उनकी पॉपुलेशन 17.7% है और उसमें मात्र 0.8% का ग्रोथ है, तो इट बेसिकली जस्टिफाई कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है ना यार, बात चुका है फियर ऑफ रिलीजियस रिजर्वेशन। ठीक है, सो अगर जो हमारा 50% रिजर्वेशन होता है, जो हमारा जो 50% रिजर्वेशन का जो हमारा इंदिरा स्वामी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसकी जो और चीज़ें हैं, अगर वो 50% लिमिट एक्सीड होती है, तो यार जो reservation होगा, it will be result in a significant increase in reservation for Muslim population in government job and college seats। ठीक है, तो इससे क्या दिस सिचुएशन बी a resemblance to religious reservation under the guise of securing quotas for the backward class। तो वही ये बात कर कि आपको रिलीजियस रिलीजन के हिसाब से रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तो इसमें जो बैकवर्ड क्लासेस को लगेगा कि यार हमारा कुछ जा रहा है। ठीक है, तो लाइक हमारा जो कोटा है उससे चीज़ें जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें उनको हार्म कर सकती हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा और एक बार जल्दी देख ले क्या क्या कंट्रोवर्सी या चैलेंजेस हुई हैं इस कास्ट सर्वे से। पहला कि इससे बात हो रही है कि यार अब नेशनल लेवल सर्वे करो इस टाइप का। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, रिजर्वेशन बढ़ाओ और सबको अपने अपने डेटा मिले हैं, तो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो चुकी है। ठीक है, बट रिजर्वेशन बढ़ाने में दिक्कत क्या है, हमारे पास लैक ऑफ इकोनॉमिक डेटा है। जो इकोनॉमिक डेटा है वो सारा हमारे पास है नहीं, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, जो मुस्लिम क्लास के जो मिथ थे वो चीज़ें, मुस्लिम क्लास मतलब जो सब क्लास होता था, सब डिविजन होते थे सोशल डिवीजन मुस्लिम पॉपुलेशन में, उसको लेकर बात हो रही है। जो एक मिथ था कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है एंड नियर फ्यूचर बेसिकली सरपास द हिंदी पॉपुलेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन 0.8% का ही ग्रोथ हुआ है। और एक और थोड़ा डर आ चुका है लोगों के मन में, डेट द फियर ऑफ रिलीजियस रिजर्वेशन, इन चीज़ों की भी बात चल रही है। तो ये तो हमने कुछ कंट्रोवर्सी और चैलेंजेस देखे। कहाँ थे हाँ, अच्छा, क्या क्या कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इतना बड़ा सर्वे हुआ है तो क्या क्या बेनिफिट्स क्या आए हैं हमारी, कि यार ये एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ ओबीसी देता है। तो क्या है, देखो
इसका बेनिफिट ये है कि अभी तक देर इज नो वन एस्टिमेट फॉर द ओबीसीज एज डिफरेंट फिगर्स हैव कम फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कि यार अभी तक हमारे पास ओबीसीज को लेकर कुछ था नहीं। लाइक मंडल कमीशन ने बताया था कि अराउंड 52% है। एनएसएस ऑन नेशनल सैंपल सर्कुलेशन बताया था कि अराउंड 36 to 45 है। ठीक है, यूडीआईएसई था, यूनियन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस डेटा ने बताया था 45% है। तो जो एक्यूरेट एस्टिमेट है ये हमें कुछ मिल चुका है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज बढ़िया होंगी अब। ठीक है, लाइक एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन की वजह से इज नीडेड टू अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर देयर बेटरमेंट विच में कवर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अदर डेवलपमेंट मैट्रिक्स। देखो क्या होगा ना, जब आपको पता चल जाएगा कि यार इतने परसेंट हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, तब हम फिर उनके हिसाब से जो भी हमें पॉलिसीज होंगी बनाना आसान रहेगा। लाइक हमें पता है कि कितनी पॉपुलेशन, तो हमें हमारी पॉलिसीज किस हिसाब से बनेंगी, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमें एक्चुअल डेटा पता होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, भाई अब हमें पता है ना यार कि हायर पॉपुलेशन कौन सी कास्ट है, लोअर पॉपुलेशन कौन सी कास्ट है, इसलिए तो अब हमें सीधे चीज़ें होंगी, हमें दिक्कत नहीं होगा ये बताने का कि क्या चीज़ें हम मतलब किस पर्टिकुलर कास्ट में किस चीज़ें कैसे बांटनी है। सो वो हमें दिक्कत नहीं होंगी, ये पहली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, 15% रिजर्वेशन जो एग्जिस्ट करता है शेड्यूल कास्ट में हायर जॉब्स के लिए। ठीक है, 7% एसटी में यूज करता है और 22% हमारा ओबीसीज में। सो डेटा सेट आर क्रूशियल फॉर क्रूशियल स्टडीज। तो सेंसस ऑल्सो बताता है कि फॉर नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल हेल्थ सर्वे, इन्हें भी अपने डेटा को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। सो ये डेटा सेट भी हेल्प करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं सेंसस के बारे में। ठीक है, कि सेंसस हुआ है स्टैंड फॉर जुडिशरी ओवर कास्ट सेंसस, इसके बारे में पढ़ लेंगे। पहले पहले सेंसस देख लेते हो, सेंसस इन इंडिया कर लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक कर लेंगे। तो सेंसस क्या होता है, सेंसस बेसिकली प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो सेंसस होता है हमारा, सेंसस होता है वो क्या बताता है, डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिटरेसी, एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, माइग्रेशन, many other सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक डेटा। तो जो हमारा सेंसस होता है वो हमें डिटेल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है व्हाट डेमोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लिटरेसी, एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजियस, माइग्रेशन एंड मेनी अदर सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक डेटास। तो सेंसस इस काम आता है हमारा, क्योंकि वो मान लो मेंस का अगर क्वेश्चन आ सकता है कभी, तो हम ले सकते हैं सेंसस के बारे में कि डिटेल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है हमें इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को लेकर। डन, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, इंडिया में सेंसस, द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि हमारा जो इंडियन सेंसस होता है एक लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है कि सारे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ इतने अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें पता चल पाए। जो हमारी नोडल एजेंसी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि 1948 में सेंसस एक्ट हुआ था, जो कि प्रोवाइड करता है प्लान फॉर कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस अलॉन्ग विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंसस ऑफिसर। कि बताया गया था एक प्लान किया जाए कि हमारे सेंसस होनी चाहिए। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। इट इज करेंटली इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। कि सेंसस किसका काम है, ये यूनियन का काम है, यूनियन लिस्ट में आता है। ये हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये किस एजेंसी के हाथ में आता है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक प्रोविजन है 1948 में किया गया था। तो ये सेंसस इन इंडिया के बारे में ये जानना जरूरी है। तो बेसिक सेंसस की डेफिनेशन है कि सेंसस क्या होता है। ठीक है, स्टैंड ऑफ जुडिशरी ओवर द कास्ट बेस्ड सर्वे। अच्छा, जुडिशरी का क्या बोलना था, हमारी जुडिशरी है कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ है उसको लेकर उनका क्या कहना था। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सर्वे अलाउंग इट टू रिज्यूम। तो इसने रिज्यूम करने दिया था। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज competent to conduct caste-based surveys for purposing the uplifting of backward community.
कि यार हाई कोर्ट का कहना था क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लायक है इस काम के, तो वो काम सही कर रही है कि वो एक कास्ट बेस्ड सर्वे करे कि कैसे हम बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं. द HC relied of Indira Swamy HC relied on Indira Swamy versus the Union of India case, which basically recognized that there can be reasonable method and procedure for identification of backward classes. बेसिकली इंदिरा स्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमें पता चला था कि यार रीजनल मेथड होने चाहिए कैसे हम अपने आइडेंटिफाई कर पाए बैकवर्ड क्लासेस को सोसाइटी में. तो उसी तरह से मेथड एक ठीक है, हमारे कास्ट बेस्ड सर्वे, इससे हमें चीज़ें पता चल सकती है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये फेजेस पढ़ें या उससे पहले ये वाला पढ़ ले, हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया. मुझे लग रहा है हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी अच्छा रहेगा, है ना. हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया पढ़ लेते हैं. चलो हेलो, हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया. सेंसस की हिस्ट्री क्या है इंडिया में. तो फर्स्ट सेंसस था फर्स्ट सिंक्रोनस डेसिनियल सेंसस. सो ब्रिटिश रूल ने 1881 के 17 फेब में एक सेंसस कंडक्ट कराया. ठीक है, WC प्लाउडर सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया बने. 1931 सेंसस को लास्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसस कहा जाता था. अच्छा, इंडिया का जो हमारा सेंसस था वो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज 1951, जो कि 7th सेंसस था इन कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है, जो लास्ट सेंसस हुआ था हमारा 2011 में हुआ था, जो कि 15th सेंसस था. सो सिंस 1872 एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, मतलब 15th सेंसस था फ्रॉम दी 1872, और इंडिपेंडेंस के बाद वो हमारा 7th सेंसस था. ठीक है, और द नेक्स्ट सेंसस जो 2021 में होना था बट हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक आ चुका था, इसलिए इसके बाद उसको सेंसस को पोस्टपोन कर दिया गया. ठीक है, अगले टॉपिक पाते हैं, फेजेस ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया, कि कैसे कैसे सेंसस होता है. ठीक है, तो हमें क्या की जाती है, हमें हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस किया जाता है. हाउसिंग सेंसस कि इन दिस ऑल द बिल्डिंग census houses and the households are identified and systematically listed in relevant schedules. इससे पता चल जाता है कि सारे सारे बिल्डिंग सेंसस हाउसेज सारे को एक जगह आइडेंटिफाई करके लिस्ट किया जाता है. ये प्रोवाइड करता है क्या है, कंप्रिहेंसिव डेटा ऑफ कंडीशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, कि हमारा जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसकी कंडीशन क्या है, हाउसिंग डिफेक्ट्स क्या चल रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हाउसिंग रिक्वायरमेंट के, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है. पॉपुलेशन न्यूमरेशन, इट फॉलोज हाउसिंग सेंसस विद इन अ गैप ऑफ 6 to 8 months. ठीक है, लाइक ईच पीपल इज न्यूमरेटेड एंड हियर इंडिविजुअल पर्टिकुलर्स लाइक एज, मेंटल स्टेटस, रिलीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मदर टंग, एजुकेशन लेवल, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक माइग्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है हमारी पॉपुलेशन के बारे में. ये नहीं कि सिर्फ जनगणना कर ली कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है, उनके बारे में भी तो डाइवर्स जाते हैं. तो ये हमारे कुछ सेंसस ऑपरेशंस होते हैं, ये फेजेस होते हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में. अच्छा, डिफरेंस क्या है हमारा बिटवीन सेंसस एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. कास्ट सेंसस बेसिक सेंसस में क्या है, द रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस का एम है उसका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाउस होल्ड से मतलब नहीं है, उससे बस एक डेटा निकालना होता है, और पॉपुलेशन पर्सनल डेटा जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, कभी लीक नहीं किया जाता है. कि अगर आपको पता है ये वाले ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस कास्ट से आता है, ये बताया कहीं नहीं जाता है. कॉन्ट्ररी में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन कास्ट बेस्ड सेंसस जो होती है ओपन फॉर गवर्नमेंट यूज होती है, कि हम अपने बेनिफिट सभी देने में इस चीज़ का यूज कर सकें. ठीक है, तो ये चीज़ पहले से बता दी जाती है. ओन सेंसस ऑफ थारू ट्राइब्स ऑफ वेस्ट चंपारण, ये एक एक्सेप्शन है. तो थारू ट्राइब जो होती है जो फॉरेस्ट में रहती है वेस्ट चंपारण के, वो हर 5 साल में अपना सेंसस करते हैं. एक ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन फॉर मोर देन 100 years इन दिस एरिया ऑफ 264 विलेजेस. इस कम्युनिटी के 264 विलेजेस में ये चीज़ चल रही होती है. पहले सेंसस पे सिर्फ नंबर ऑफ पॉपुलेशन जानता था, बट अभी इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस भी जानना चाहता है. सो ये 3 लेवल पे होता है. ए टीम ऑफ 6 पीपल फॉर्म होती है, जिसमें 2 एल्डर, 2 वुमन, एक यूथ और एक विलेजर होता है, और वो डोर टू डोर जाके कंडक्ट करते हैं. ठीक है, एक विलेज वाइज सेंसस रिपोर्ट सबमिटेड टू थापा थ्रू गुमस्ता, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये फेडरेशन में सारी चीज़ें काउंट होती हैं, फिर एक फाइनल रिपोर्ट इशू होती है. तो यार ये था हमारा आज का वीडियो. हमारा आज जो हमारा करंट अफेयर्स वीडियो सेशन है उसकी पहली क्लास है. तो हमने आई गेस जो पढ़ाया आपको कास्ट बेसिस हमारा कवर हो पाया, तो उसको समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा.
तो इसी प्रकार से, जैसे कि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, ये टॉपिक हमारे छोटे हैं तो शायद एक वीडियो में हम 3-4 टॉपिक कर पाए, ये सब पढ़ते टॉपिक बहुत छोटे छोटे। आज ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक था, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे एग्जाम को पर्सपेक्टिव, बिहार में कास्ट पे सेंसस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंसस, हर चीज़ें। टिल देन गुड बाय, सी यू।